नमस्कार दोस्तों। मैं ट्रक ड्राइवर हूँ और आज की घटना बहुत भयानक होने वाली थी। आदिवासियों का एक तबेला था जिसके अंदर कई सारे लोग थे जो रेगिस्तान के अंदर रहा करते थे। उनको पानी की व्यवस्था हमारे शहर से होती थी। पहले हमारे शहर से एक ट्रक ड्राइवर अपने यहाँ से टैंकर ले जाता था पानी का और उनको सप्लाई कराता था। हाल ही में 15 दिन पहले उसकी मौत हो गई थी। उसकी मौत एक रहस्यमयी तरीके से हुई थी। उसका ट्रक हमको रोड के बीचों बीच मिला था और उसकी लाश करीब आधा किलोमीटर दूर ट्रक से रेत के अंदर मिली थी। ऐसा नहीं था कि कुछ उसके साथ गड़बड़ हुआ था, नहीं, उसकी लाश बिल्कुल सूख चुकी थी, जैसे कि किसी ने उसके शरीर के अंदर से पूरा खून और पानी निकाल दिया हो। बिल्कुल सूखी सी उसकी लाश मिली थी। तो हमारे शहर के ट्रक ड्राइवरों ने साफ मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। मैं खुद एक ट्रक ड्राइवर हूँ। 3 गुना पैसों के लिए मैं तैयार हो गया और हमारे शहर से पानी के लिए निकल गया। जब यहाँ से निकला तो रेगिस्तान की सीमा आ चुकी थी। करीब थोड़ी दूर गया ही था कि वो जगह आ चुकी थी जहाँ पर उस आदमी का जिसकी मौत हुई थी, उसका ट्रक वाली जगह आ गई थी जहाँ पर उसका ट्रक खड़ा हुआ था। सुनसान रात थी, गर्मियों के दिन थे, आसमान बिल्कुल साफ था, मेरा ट्रक चल रहा था। तभी मुझे ट्रक की रोशनी के अंदर एक आदमी सामने दिखाई देता है। ऐसा लग रहा था कि कोई इतना पतला आदमी है जो करीब 10-5 किलो का ही हो, इतना पतला था वो। जब ट्रक मेरा धीरे धीरे उसके पास गया तो कंफर्म हो गया कि हाँ, ये कोई आदमी है। उसके पास जाकर उसने हाथ हिलाया। मैंने सोचा कोई ज़रूरतमंद होगा। मेरे को उसकी शक्ल से पता लग रहा था कि ये प्यासा या भूखा है। मेरे पास पानी के लिए तो पूरा टैंकर था, परंतु उसको खाने के लिए देने के लिए कुछ भी नहीं था। मैंने ट्रक रोका। मैंने कहा, क्या हुआ भाई? उसने अलग भाषा में मेरे को जवाब दिया। पता नहीं उसने कहा क्या था, परंतु मेरे को समझ में बिल्कुल भी नहीं आया। उसके बाद मैंने कहा, कुछ चाहिए? तो उसने इशारे से पानी के लिए बोला। तो मैंने मेरे अंदर एक बोतल रखी थी तो मैंने उसको दी, परंतु उसने मना कर दिया। शायद उसको पीने के लिए नहीं, खाने के लिए चाहिए था। उसने शायद खाने का मांगा था। मैंने कहा, मेरे पास खाने का कुछ भी नहीं है। उसने कहा अजीब सी भाषा में, परंतु मेरे को एक चीज़ भी समझ में नहीं आ रही थी। मैंने कहा, मैं आपको आगे तक छोड़ दूंगा, आप मेरे ट्रक के अंदर बैठ जाइए। उसने ना में सर हिलाया। मैंने सोचा मैं इससे उतर कर बात करता हूँ, शायद ही मेरे को कुछ समझा सके। सबसे बड़ी गलती मेरी यही थी। मैं ट्रक से उतर कर नीचे गया। उसने मेरा कसकर हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, मैं खाने के लिए चेक करता हूँ ट्रक के अंदर। अब मैं डर चुका था क्योंकि उसने मेरा हाथ इतनी मजबूताई से पकड़ा था। वो था इतना पतला, परंतु उसने इतनी मजबूताई से मेरा हाथ पकड़ा था जैसे कि कोई हट्टा कट्टा आदमी पकड़ता है। मैंने कहा, भाई मेरे को छोड़ो, मैं अंदर देखता हूँ कुछ। तो मैंने उसका हाथ कैसे भी छुड़ाया और मैं ट्रक के अंदर वापस बैठने लगा। तो उसने इतने ज़ोर से मेरा कॉलर पकड़ा कि मुझे नीचे गिरा दिया। और जब मैं उठा तो मेरे को महसूस हुआ कि इस आदमी की लंबाई अभी अभी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। करीब 9 फुट का वो हो गया था। जब मैंने पहले देखा था उसको तो करीब 5-5.5 फुट का था।
अब वो 9 फुट का हो गया था। उसने मेरे को गर्दन से पकड़ा और रेगिस्तान के अंदर फेंक दिया। अंदर फेंकते ही मैं धड़ाम से एक रेत के टिल्ले के ऊपर जाकर गिरा। मेरे को लगा आज मेरी मौत पक्की है, तो मैं वहाँ से भागने लगा। मेरे को उसकी तरफ देखा तो उसको रेत में चलने में दिक्कत आ रही थी। मैंने सोचा एक खुशी तो मिली कि ये रेत में सही से चल नहीं सकता, परंतु मेरी ये खुशी ज़्यादा देर की नहीं थी। मैं दौड़ता दौड़ता थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि उसने एक छलांग के अंदर ही मेरे सामने आ पहुंचा। उसकी सामने देखकर मेरी रूह कांपने लगी। मैं फिर से वहाँ से उल्टा भागने लगा। काफ़ी दूर आ चुका था, परंतु मेरे को अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि मेरे ऊपर से कोई उड़ा है, परंतु जब मैंने ऊपर देखा तो कुछ भी नहीं था। थोड़ी देर और चलने के बाद मेरे को महसूस हुआ कि कोई पक्षी जैसा मेरे सिर के ऊपर से उड़कर गया है। जब मैंने देखा तो ऊपर वही आदमी था। उसने मेरी गर्दन को इतनी टाइट पकड़ लिया था और वो मेरे को उसके साथ उड़ाकर ले जा रहा था। इतनी टाइट पकड़ लिया था कि मेरी गर्दन अगर 2 मिनट भी और रही तो मैं मारा जाऊंगा। मैं अपनी कमर के अंदर एक चाकू रखता हूँ हमेशा। मैंने वो चाकू निकाला और उसके पैर पर मारा। शायद उसको चोट लगी थी, इसलिए उसने मेरे गर्दन को छोड़ दिया और मैं धड़ाम से नीचे आ गिरा और वापस अपने ट्रक की तरफ भागने लगा। तभी मेरे को मेरे ट्रक के पास में एक गाड़ी आती हुई दिखाई दी। अब थोड़ी सी हिम्मत हो चुकी थी कि कोई ना कोई मेरी तरफ आ रहा है। वो गाड़ी मेरे ट्रक के पास आकर रुक गई और मैं भागता रहा। मेरे ऊपर वो पिशाच बिल्कुल घूम रहा था। तभी मेरे ट्रक की तरफ से गोलियां चलने लगी और वो गोलियां उस पिशाच के ऊपर चल रही थी। जब मैं उनके पास जाकर देखा तो वो खुद आदिवासियों का ग्रुप था जो मेरे को बचाने और पानी के लिए आए थे। उनको पानी की इतनी ज़रूरत थी, इसलिए मैं उनके पास कैसे भी करके पहुंचा और वो मुझे उनके साथ और उनका 2 आदमी मेरे ट्रक के अंदर बिठाए और वो उस जगह पर लेकर चले गए जहाँ पर झंडे गड़े हुए थे। वो झंडे ऐसे मानो कि किसी बुरी साय से बचने के लिए हो। उसके बाद उस पिशाच ने मेरा और हमारा आदिवासियों का मतलब जो झुंड था उनका पीछा छोड़ दिया। और जब मैं आदिवासियों के वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ की एक तांत्रिक महिला थी आदिवासियों की। उसने कहा था कि करीब 15-20 साल पहले यहाँ पर एक यूनान का एक आदमी आया था जो यहाँ पर कमाई के लिए आया था, यानी कि पैसों के लिए आया था। रेगिस्तान का एक शेख था, उसने इसको नौकरी पर रखा था ऊँटों की रक्षा के लिए, ऊँटों की खान पान और रक्षा के लिए। परंतु शेख ने इसके साथ गद्दारी की थी। वो इसको पैसे भी नहीं देता था और इसको यहीं पर ही रखता था। इसके साथ बहुत बुरा सलूक होता था। वो वापस अपने घर जाना चाहता था, परंतु नहीं जा सकता था। एक दिन उसने शेख के कब्जे से वो भाग खड़ा हुआ और भागता भागता वो रेगिस्तान के बीचों बीच आ पहुंचा। उसको लगा कि कोई मेरी मदद करने आएगा। इतनी धूप के कारण वो बेहोश हो गया और उसी रेत के अंदर दबा रहा, रेत के अंदर पड़ा रहा, परंतु कोई भी उसकी मदद करने नहीं आया। भूख प्यास के कारण वहीं पर मर गया और उसकी आत्मा पूरे रेगिस्तान के अंदर भटकती है। और जो भी यहाँ पर आता है वो उसके साथ वैसा ही सलूक करता है जो उस यूनानी यानी उस आदमी के साथ हुआ था। हाल फिलहाल ये जो तुम्हारा ट्रक ड्राइवर मरा था वो उसी ने मारा था। उसके बाद हम इस रास्ते से कोई अकेला नहीं आता, करीब 5-6 का ग्रुप आता है। उसके बाद मैं कभी अकेला नहीं गया उस रास्ते पर।
दोस्तों आज की कहानी यहीं तक थी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।